आदाब अर्ज़ है, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक मुलाकात और एक पैगाम। ये इसकी कहानी यूँ होती है कि अगर इसके जुमले को थोड़ा सा समाप्त किया जाए तो मीरपुर की कहानी पैगाम रसानी तक। जी हाँ, पैगाम किसने किसको दिया, फरियाल तालपुर के साथ पास कौन आया, किसका पैगाम लेकर आया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इस्लामाबाद ने क्या पैगाम पहुंचाया सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को। इससे पहले कि इन मुलाकातों के क्या नताइज निकले हैं और इन मुलाकातों में कहा गया है, ये इससे पहले थोड़ा सा मैं ज़रा मुख्तसरन आपकी समा खराशी चाहूँगा, मीरपुर की कहानी थोड़ी सी बता दूँ। मीरपुर में इलेक्शन हुए, आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इलेक्शन हुए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि मीरपुर के एक हलके जिसमें चौधरी यासीन का हलका था, 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हुआ और जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी दिखाई गई वहां पर जो टर्न आउट है वो पोलिंग स्टेशन पर 99% दिखाया गया है। जबकि दूसरा एक हलका जिसमें जहां पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए और पठानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है उसे जो है वो उसकी शिकस्त दिखाई गई है, वहाँ पर भी ये बताया गया है कि दूर दराज उनके इलाकों के रिज़ल्ट सुबह 9 बजे ही आ गए थे। अब इस सारी कहानी और इल्ज़ामात और उसके दौरान जो है एक कारकुन के कत्ल होना बताया ये जा रहा है कि नून लीग भी उस कारकुन को अपना कारकुन जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि माजी में एमक्यूएम यहाँ पर करती थी कि कोई भी बंदा मर जाए उस पर वो अपना झंडा लगा कर कहती थी कि ये हमारा कारकुन है और हमारे कारकुन को शहीद किया गया है। नून लीग ये चाहती थी, लेकिन क्योंकि इत्फाक से वो लड़का जो है वो पीएसएफ के दौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, लिहाजा वहाँ नून लीग का झंडा नहीं लग पाया और पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया कि वो उन्हीं का ही कारकुन है। और अब इस सारी सूरताल के बाद एक जो मैंने नक्याल का आपको वाक़या बताया पठवानी का, वहाँ पर जो है एक सहाफ़ी ने जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है उसने एक ट्वीट भी किया है कि सुबह 9 बजे ही रिज़ल्ट आ गया था। इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट से पहले ही रिज़ल्ट तय किया गया था और इस सारे मामलात की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर डाल रहे हैं। और इस दौरान जब वो नून लीग पर डाल रहे हैं तो फिर एक नई चपकलिश शुरू हो गई। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त एक पेज पर है? क्योंकि जिस तरह पैगाम रसानी हुई है, मुलाकातें हुई, जिसकी मैं आपको तफसीलात अभी बता दूंगा, उस दौरान जो है ये भी देखने में आया कि मुस्लिम लीग नून सिंध काबीना की तरह एक पेज पर नहीं है। जिस तरह सिंध काबीना के अरकान एक दूसरे के पांव खींचने के पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह अब इस कश्मीर के इलेक्शन के बाद ये सूरत-हाल सामने आई कि नून लीग भी जो है वो एक दूसरे के पांव खींचने में वो लगे हुए हैं। कोई वज़ीर आज़म का पांव खींचने में लगा हुआ है तो कोई किसी का। तो इसी दौरान ये सूरत-हाल भी ज़रा वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मुस्लिम लीग नून के अपने ही ऑफिशियल पेज से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की साड़ी पहनी हुई एक तस्वीर जो है वो जारी की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि बिलावल पर ज़ाती हमला किया जाता है कि बिलावल साड़ी पहने हुए बहुत अच्छा लगते हैं। तो ये एक ऑफिशियली ट्वीट उनका जो अकाउंट है मुस्लिम लीग नून का उससे आता है। तो मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियली अकाउंट कौन हैंडल करता है? क्या मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नवाज शरीफ की पॉलिसी है या शहबाज शरीफ की पॉलिसी है? इसकी वजाहत के हवाले से जैसे ही मैंने कहा कि रात के एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की। इसी दौरान जो है वो स्पीकर अयाज सादिक जो है उन्होंने एक कासिद भेजा फरियाल तालपुर के पास और फरियाल तालपुर के पास वो कासिद आता है और इसी दौरान जो है फरियाल तालपुर उन्हें कहती है कि अगर मुस्लिम लीग नून का यही रवैया रहा जो कि मीरपुर में उन्होंने किया और आइंदा इलेक्शन में जो कि अभी 2 मराइल है उसमें नून लीग ने और वफाकी सरकार ने अपना यही किरदार अदा किया तो फिर ना तो सेनेट में उनको चलने देंगे ना ही कौमी असम्बली में चलने देंगे। जिसके बाद जो है वो अयाज सादिक के पैगाम रसानी वाले ने ये कहा कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, असल में ये है कि इस पूरी सूरत-हाल से वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर आज़म ना तो इस पूरे मामले में शामिल है और ना ही वज़ीर आज़म जो है किसी को ये कह रहे हैं कि आप जाके इस तरह के मामलात में लें। ये पॉलिसी वज़ीर आज़म या फेडरल हुकूमत की नहीं है। वज़ीर आज़म के बंदे के यानी वज़ीर आज़म के हवाले से जो अयाज सादिक का बंदा आकर ये पैगाम दिया गया है उसे भी ये पैगाम दिया गया है कि अगर वज़ीर आज़म इस मामले में शामिल नहीं है तो फिर साबित करें कि वो शामिल नहीं है।
दूसरी जानिब जो है वो मैंने कहा कि इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद के कान खड़े हो गए। इन कान खड़े होने के दौरान ही जो है वो रात गए जो है यहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि विकेट के चारों तरफ खेलते हैं और पता नहीं किस पार्टी के, बहरहाल हैं बड़ी पार्टी के, उस बड़ी पार्टी के जिसके हैं उनका पैगाम लेकर जो है इस्लामाबाद का पैगाम लेकर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास पहुँचे। और इस मुलाकात में सिंध के एक वज़ीर जेल खाना जात वर्क्स एंड सर्विसेज जो है हाजी अली हसन जरदारी भी मौजूद है। ये 3 तरफा मुलाकात थी, यानी 101 नहीं थी, इसमें हाजी अली हसन जरदारी भी मौजूद थे और इस मुलाकात में जो है वो मोहसिन नकवी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। लाजमी है जिन्होंने वीडियो बनाई वो चौथा बंदा भी मौजूद होगा और जो वहाँ पर पानी और दीगर चीज़ें सर्व कर रहा था वो भी होगा। तो ज़रा ने ये बताया कि जो पहली वाली मुलाकात हुई थी फरियाल टालपुर वाली जो कि इस्लामाबाद में हुई, उसमें फरियाल टालपुर ने जो पैगाम उनको पहुँचाया वो मैंने बताया। अब जो ये मुलाकात ऐवान सदर बिलावल हाउस में हुई है, क्योंकि बिलावल हाउस को ऐवान सदर का दर्जा मिला हुआ है, वो उनका घर है, तो वहाँ पर जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में जो है मोहसिन नकवी ने ये पैगाम बड़ों की तरफ से दिया है। बड़े तो बज़ाहिर तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी है, पाकिस्तान के बज़ाहिर तो जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ है, लेकिन पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का पैगाम लेकर वो आए और उन्होंने ये बताया कि इस पूरे मामले में हमारी कोई भी जो है वो ये कहा जाए कि सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को नहीं है, कि वो मुस्लिम लीग नून के जो लोग जिन्होंने मीरपुर में किया है। अच्छा, अब इस पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी यही कहा है कि अगर वो इस्लामाबाद इसमें शामिल नहीं है तो इस्लामाबाद प्रूफ करे कि वो शामिल नहीं है। अब ये पैगाम लेकर गए हैं और अब इस्लामाबाद ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये प्रूफ करना है कि वो मीरपुर की धांधली में भी वो शामिल नहीं थे और आइंदा आने वाले 2 मराहल में जो है वो इस्लामाबाद धांधली का हिस्सा नहीं है, ना ही इस्लामाबाद इस प्लान का हिस्सा है। और तो इसका मतलब ये है कि जो इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो की जानिब से लगाया जा रहा है, क्या वो सच है, जो कि नून लीग पे है। नून लीग को इस बारे में पूरी मुकम्मल वजाहत करनी चाहिए और नून लीग जो कि इस वक्त खुद एक पेज पर नहीं है सिंध काबीना की तरह। तो अब सूरताल कुछ यूँ जा रही है कि जो इस पूरी सूरताल पैगाम रसानी, मुलाकात, मीरपुर की कहानी के बाद जो नई कहानी डेवलप होने जा रही है, ये चंद घंटों में ये वाज़ह हो जाएगी। लिहाजा मैं नई कहानी के साथ आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि मीरपुर की कहानी के बाद पैगाम रसानी हुई है और पैगाम रसानी में जो है वज़ीर आज़म और इस्लामाबाद ने वजाहत कर दी है कि वो मीरपुर और आने वाले किसी भी ऐसे मामले में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। खुदा हाफिज़।